पाकुड़ जिला ट्रक ऑनर एसोसिएशन की बैठक शहर के लड्डू बागान में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से कोयला परिवहन का रेट 450 रुपये प्रति टन किया जाए, कोयला परिवहन का भाड़ा लोडिंग पॉइंट के वजन पर दिया जाए, पेमेंट की व्यवस्था मंथ वाइज किया जाए, गाड़ियों से कोयला उतारने पर पूरी तरह अंकुश लगाया जाए, एक्सीडेंटल सिस्टम पर फिर से विचार विमर्श हो, बाहर की गाड़ियों का परिचालन बंद हो। ऐसे तमाम विषयों पर उपस्थित सभी साथियों का एक मत और समर्थन रहा, जिस पर उपरोक्त बातें अगर कंपनी नहीं मानती है तो ट्रकों का परिचालन बंद करते हुए हड़ताल किया जाएगा। एक रिपोर्ट। क्या निर्णय हुआ? 25 तारीख वाला में बुलाया 2-4-10 जन को था, लेकिन हमको अजय भैया का फोन आया अमरापड़ा से, बोला विष्णु जी आपको पता है हम लक्ष्या भैया तो मीटिंग है, तो आवाज नहीं आ रहा है। हेलो, तो 25 तारीख वाला में जो ये हुआ तो हमको अजय भैया का फोन आया कि विष्णु जी आपको कुछ पता है? हमने नहीं, तो ऐसा मीटिंग रखा गया है, ऐसे रुकेगा जो आप रुक पाइएगा, आपको रोकना होगा अब। और हम तो भाई हम लोग चर्चा के सर ये इसमें आपका सपोर्ट चाहिए, ग्रामीण तो जो सपोर्ट करना होगा ग्रामीण को आपको बताना होगा सर कि कैसे क्या करना। पुलिस प्रशासन साथ नहीं दे रहा है मेरा। हम इसमें जरूर 2 लाइन बोले कि सर हमारा पिछला बुधवार को, बुधवार के बाद पिछला बुधवार को हमारा गाड़ी से 22 टन 7-8 भाई के गाड़ी से 22 टन 21 टन करके कोयला उतरा था ना, किसी गाड़ी से 22 टन 21 टन करके कोयला उतरा था, हमारा गाड़ी से 9 टन उतरा था। तो हम बोले सर हम लिखित लेके गए थे अपना थाना अध्यक्ष के पास, तो बोले कि सो इस ऐसे लिख के लाइए, 2 बार गए 3 बार, फिर नहीं ऐसे लिख के लाइए, फिर वो बोले नहीं इंडिविजुअल नेम में लिख के लाइए जिसका नाम से हुआ। तो हम लोग उसमें कोई इंडिविजुअल नाम से कोई देना नहीं चाहे, हम लोग लेके गए सर इसी पर कर लीजिए। अच्छा ठीक है करेंगे, वो बात खत्म हो गया, नहीं हुआ FIR। वो बोले नहीं आप FIR कीजिए, नहीं करता आप स्पीड पोस्ट करिए, कोरियर करिए, लेकिन FIR का पुलिंदा हम सर के सामने दिखाएंगे, सर हम FIR करते हैं आपकी पुलिस नहीं करती है, हम तो जाते हैं FIR करने। तो जो है ये हो गया बातचीत। इसी उस व्यथा को अपने आप में एक तरह से विचार विमर्श करने के लिए भाई क्या हमारा हो रहा है, कैसे हमारा साथ चलना चाहिए, कैसे हमको करना होगा। हम लोग विगत 4 वर्ष से विगत पहले से भी ट्रांसपोर्टिंग करते आ रहे हैं, तो ठीक है आज तक हम लोगों को लाभ भी नहीं हो रहा था, चलो ठीक है कोई नुकसान नहीं हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं, चल रहे थे। अब जिस परिस्थिति आ गया, इस परिस्थिति में गाड़ी का परिचालन करना हमारे लिए बहुत ही दुर्लभ की बात है। तो हम सदस्यों से ये कहना चाहेंगे सभी अपना अपना मंतव्य जरूर दें, ये 2 लाइन बोलें 1 लाइन बोलें, बोल के ये बताने की कोशिश करें कि हम कैसे परिचालन करेंगे। हम 2 मिनट अपना बोल लेना चाहते हैं। हमारे हिसाब से जो हम कर रहे हैं आज के परिस्थिति में, हम गाड़ी चलाने में बहुत ही असमर्थ हैं। हमारी खर्चा 3 लाख से ऊपर आता है एक गाड़ी का परिचालन करने में। अगर हमारे पास 5 गाड़ी है तो 15 लाख का खर्चा है। हमारा एक गाड़ी पर इनकम 1.5 से, अभी जो परिस्थिति है जो अंडरलोड की पोजीशन जिस तरह से चलने को बोल रहा है कंपनी का, नहीं आपको इसी सिस्टम में चलना, प्रशासन भी कह रहा है आपको, हम बिल्कुल मानेंगे उनकी बातों को, उनकी बातों से बाहर नहीं। तो हम चाहेंगे कि हम जो हमारा खर्चा हो रहा है कम से कम वो और उसका 10% तो बेनिफिट मेरा करने का हक है। अगर हम पूंजी लगा रहे हैं, मानिए हम पूंजी लगा रहे हैं 10,000 रुपया पर डे, तो हम तो 12,000 रुपया 20% तो प्रॉफिट कर ही सकते हैं। उसके ऊपर मेरा खर्चा है, बहुत सारा चीज है। तो साल का अगर हम 3 महीने का 3 लाख खर्चा करते हैं तो हमको 3,60,000 रुपया कम से कम चाहिए। आज गाड़ी चला के हम कर रहे हैं 1,60,000 रुपया, 1,70,000 रुपया का यही हमारा चलान बनेगा और यही आएगा। अगर 60 टिप गाड़ी चलती है तो भी 1,80,000 से ऊपर नहीं जाएगा हमारा चलान, ये निश्चित है। तो इस सब बात है। और दूसरा है कि बहुत सारा परेशान है, तो हम लोगों का जो 2-3 डिमांड होना चाहिए, आप लोग से विचार आएगा, फिर उस पर चर्चा करेंगे और तभी हम लोग कोई निर्णय लेंगे कि हमको आगे क्या करना। कंपनी आई है, बहुत अच्छी बात है, आप लोग इसमें हाँ ना जो होगा बताइएगा। कोयला परिवहन का रेट 450 रुपये प्रति टन, कोयला परिवहन का भाड़ा लोडिंग पॉइंट के वजन पर दिया जाए, पेमेंट की व्यवस्था मंथ वाइज किया जाए, गाड़ियों से कोयला उतारने पर पूरी तरह अंकुश लगाया जाए, वो कंपनी काम है। एक्सीडेंटल सिस्टम पर इसमें हम लोग अभी देखें कि
फिर से विचार विमर्श किया जाए। एक्सीडेंटल सिस्टम पर जो हो रहा है, जो आप लोग खर्चा आ रहा है, इस पर फिर से विचार विमर्श किया जाए। बाहर की गाड़ियां को परिचालन को बंद किया जाए। टोल परिचालन जो हम लोग कर रहे हैं और इसका जो भाड़ा जो दिया जा रहा है कंपनी तरफ से, कल तक 9 तारीख के पहले तक बहुत ही अच्छा था, सब ठीक ठाक चल रहा था। 9 तारीख से कुछ ऐसा हुआ जिसमें हम उस भाड़े में अब हम लोग गाड़ी परिचालन करने के संबंध में नहीं, असंभव है, समर्थ नहीं है। तो कंपनी से हम लोगों ने डिमांड रखा, कंपनी को बताया, कंपनी फिर मीटिंग बुलाई, बोले नहीं जो भाड़ा दे रहे हैं वो उचित भाड़ा दे रहे हैं, आपको इससे हम आगे नहीं कर पाए। तो इसी के लिए हम लोग आज सभी गाड़ी मालिक सभी अपने अपने दुख को लेकर के आज बैठे हैं, जिस पर एक चर्चा कर रहे हैं, एक विषय पर चर्चा हो रहा है। चर्चा में यह निर्णय आ रहा है कि हम 432 रुपया टन से नीचे का काम हम नहीं कर पाएंगे। कंपनी के साथ अगर चलना होगा, कंपनी को काम कराना होगा, तो हम उनके साथ में 432 रुपया का टन भाड़ा लेंगे तो हम काम कर पाएंगे। पहले कितना मिल रहा था टन आप लोगों को? पहले हम लोग को 270 रुपया टन मिल रहा था। अभी क्या गाड़ी चल आपकी, अंडरलोड चल रही है, ओवरलोड चल रही है? गाड़ी तो प्योर अंडरलोड चल रही है, पहले भी अंडरलोड चल रही थी, आज भी अंडरलोड चल रही थी। कंपनी पहले आश्वासन दिया था हम लोगों को 27 तारीख को एक मीटिंग करेंगे, उसके बाद आप लोगों का भाड़ा बढ़ाएंगे। परसों कोई अचानक डीबीएल और बीजीआर के दोनों मालिक मिलके, जो भी उसके प्रतिनिधि हैं, वो लोग तय किए हैं कि हम लोग एक हो गए और हम लोग जो भाड़ा दे रहे हैं उसी भाड़ा में गाड़ी चलेगी। आप लोगों को चलाना है तो ठीक, नहीं तो आप लोग जहाँ जाना चाहते हैं जाइए, डीसी के पास जाइए, एसपी के पास जाइए, एमपी के पास जाइए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। कौन बोला ये बात? ये पदाधिकारी लोग इनके, मतलब बीजीआर के पदाधिकारी का वीडियो वायरल हुआ है, वो हम लोग देखे हैं। 32 रुपये का टन के हिसाब से तभी गाड़ी चलेगा, और चलने भी नहीं देंगे बाहर का गाड़ी, और बाहर का आदमी आके चलाएगा कम रेट में। ऐसा क्यों लगा कि पहले आप 254 में, पहले कितना रेट था आपका? 270 रुपये रेट। 270 के रेट में चला रहे थे और अभी आप 450 मांग रहे हैं। कल तक आपकी गाड़ी चल रही है और आज इतना एक्सेस डिमांड क्यों? उस समय खर्चा कम था, अभी खर्चा बढ़ गया, इसलिए अभी हम लोग पोछा नहीं पड़ रहा है। अच्छा, अब खर्च बढ़ गया है? हाँ। आप लोग और क्या? पूरा नहीं होते? हाँ, गाड़ी हम लोग ना खड़ा रखेंगे अपना गाड़ी, और ना किसी को गाड़ी चलने भी नहीं देंगे, ये भी बात है, चलने भी नहीं देंगे। आप लोग आंदोलन करेंगे? हाँ, आंदोलन करेंगे हम लोग। हम लोगों की इंस्टॉलमेंट